धोखेबाज शेर भाई और जादुई बाघ का बदला। एक जंगल में शेर खान नाम का एक जादुई शेर रहता था। उसके दो बेटे थे, शेरू और सिम्बा। शेरू बड़ा बेटा था और वह सफेद रंग का एक अद्भुत शेर था, जबकि सिम्बा उसका छोटा भाई था जो गोल्डन रंग का था। सिम्बा बड़ा चालाक और निर्दयी था, जो जंगल के किसी भी जानवर को मार देता था। एक दिन सिम्बा ने एक गाय के बच्चे को मार दिया। गाय रोती हुई शेर खान के पास पहुंची और उसने सिम्बा की करतूत शेर खान को बता दी। शेर खान, आपके बेटे सिम्बा ने मेरे नन्हे से बच्चे को मार डाला है। अगर वह राजा का बेटा है तो क्या हमारे बच्चों को मारेगा? नहीं गाय, उसने गलत किया है। मैं उसे इसकी सजा जरूर दूंगा। फिर शेर खान अपने बेटे शेरू से कहता है, जल्दी से सिम्बा को मेरे पास बुलाकर लाओ। शेरू दौड़ता हुआ जाता है और सिम्बा को अपने साथ लेकर शेर खान के पास आ जाता है। क्या तुमने इस गाय के बच्चे को मारा है? मैं राजा का बेटा हूँ, तो क्या मैं जंगल के किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर सकता? मैंने ही मारा है इसके बेटे को। सिम्बा, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुमने गलत किया है और आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। फिर शेर खान सिम्बा को वहाँ से भगा देता है और शेरू से कहता है, बेटा, अब तुम ही इस जंगल का निजाम संभालोगे, इसलिए जो मेरे पास शक्तियाँ हैं मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम इन्हें जंगल के जानवरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। फिर शेर खान अपनी सारी शक्तियाँ शेरू को दे देता है। अगले दिन जंगल के जानवर शेर खान को एक पहाड़ी के ऊपर मरा हुआ पाते हैं। तभी शेरू और सिम्बा भी वहां पहुंच जाते हैं। ये तुम्हें क्या हुआ पिताजी? तुम यहाँ कैसे आए? आप मुझसे नाराज थे तो क्या हुआ? थे तो मेरे पिता ही ना। जिसने भी मेरे पिता का ये हाल किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर सिम्बा अपने आप को उस जंगल का राजा घोषित कर देता है। तभी एक भालू शेरू के पास जाता है और कहता है, क्या आप नहीं जानते महाराज कि आपके पिता को किसने मारा है? किसने मारा है मेरे पिता को, क्या तुम जानते हो? महाराज, आपके पिता को सिम्बा ने मारा है। कल मैंने सिम्बा को ही उस पहाड़ी के पास देखा था। अच्छा, तो यही बात है। फिर शेरू उस भालू के साथ सिम्बा के पास जाता है और कहता है, क्या तुमने ही पिताजी को मारा है सिम्बा? हाँ हाँ, मैंने ही मारा है पिताजी को, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता था। और अब तुम्हारी बारी है। अब तुम भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। तभी सिम्बा अचानक से शेरू पर हमला कर देता है और उस भालू को भी मार देता है। हा 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 हा। अब ये दोनों मर चुके हैं। अब कोई नहीं जान सकेगा कि शेर खान और इन दोनों को किसने मारा है। एक बाघ दूर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था, मगर वह बहुत कमजोर था। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। सिम्बा तो बड़ा खतरनाक है। अगर मैंने किसी के सामने अपनी जबान खोल दी तो ये मुझे भी मार डालेगा। बाप रे, भागो। फिर वह बाघ अपनी गुफा में जाकर छिप जाता है। तभी उसकी गुफा में एक रोशनी आती है और उसमें से शेरू की आत्मा निकल कर आती है। मैं जानता हूँ कि तुम सच्चाई जानते हो, मगर तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि उस दुष्ट सिम्बा का सामना कर सको। पिताजी ने मुझे जो शक्तियाँ दी थी, मैं तो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाया, मगर ये शक्तियाँ अब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम इन शक्तियों से बहुत ताकतवर बन जाओगे, मगर ध्यान रहे कि तुम्हें इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करना होगा, नहीं तो ये शक्तियाँ वापस मेरे पास आ जाएंगी। फिर शेरू सारी शक्तियाँ उस बाघ को दे देता है। शक्तियाँ पाकर वह बाघ काफी ताकतवर बन जाता है और सिम्बा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अरे कमजोर बाघ, तुम मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हो? मैं जानता हूँ कि तुमने ही शेर खान और शेरू को मारा है, मगर अब तुम्हारा ये आतंक ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तभी वह बाघ अपनी शक्तियों से सिम्बा शेर पर हमला कर देता है और उसे वहीं मार देता है। अब सभी जानवर सिम्बा के आतंक से मुक्त हो जाते हैं
और उस बाघ को ही अपना राजा मान लेते हैं। सौतेली माँ बाघिन। एक जंगल में एक बाघ और बाघिन का जोड़ा रहता था। उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। बाघ बड़ा आलसी और खुदगर्ज था। वह जंगल में किसी भी जानवर का शिकार करके अकेले ही खा जाता था, जबकि बाघिन अपने बच्चों के लिए भी शिकार किया हुआ भोजन लाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन बाघिन ने बाघ से कहा, सुनो जी, आप भी कभी कभी बच्चों के लिए भोजन ले आया करें। अरे मेरी प्यारी सी बाघिन, तुम्हारे होते हुए मुझे बच्चों की फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? तुम हो ना इनका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी बच्चों का तुमसे अच्छा ख्याल भला मैं कैसे रख सकता हूँ? फिर अगर किसी दिन मैं ना रही तो फिर तुम बच्चों का ख्याल कैसे रखोगे? इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी थोड़ा बहुत बच्चों का ख्याल रखा कीजिए। आने वाले वक्त का भला कौन जाने। इसीलिए तो कहता हूँ मेरी प्यारी सी बाघिन, आने वाले वक्त की चिंता छोड़कर प्रेजेंट में जियो। क्या पता आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत अच्छा हो। और अगर आने वाला वक्त बुरा हुआ तो क्या करोगे? तब का तब देखेंगे। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। मैं किसी अच्छे से जानवर का शिकार करके अपना पेट भरकर आता हूँ। तब तक तुम बच्चों का ख्याल रखो। ऐसा कहकर बाघ जंगल में निकल जाता है और बाघिन अपने बच्चों के साथ गुफा में बैठी रहती है। एक बार बाघिन अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में शिकार के लिए जंगल की तरफ गई हुई थी कि तभी उसके पीछे एक खूंखार शेर लग जाता है। अरे, ये शेर हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? कोई बचाओ, मुझे बचाओ। हमारे जंगल में तो पहले कोई शेर नहीं था, फिर ये शेर मेरे पीछे कहाँ से पड़ गया? मुझे बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएगा। फिर वह खूंखार शेर उस बाघिन को मार देता है। शाम हो जाने तक भी जब बाघिन वापस नहीं आती तो बाघ और उसके बच्चे काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। मगर बाघिन तो अब मर चुकी थी और वह अब कभी भी वापस नहीं आने वाली थी। पिताजी, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? सुबह से शाम हो गई पर अब तक माँ वापस नहीं आई है। माँ तो पहले कभी इतनी देर तक जंगल में नहीं रुकती थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ बेटा। मुझे तुम्हारी माँ की बहुत फिक्र हो रही है। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाता हूँ। तब तक तुम गुफा में ही रहना, बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। फिर वह बाघ बाघिन को तलाश करने जंगल में निकल जाता है। काफ़ी देर तलाश करने के बाद उसे बाघिन की खून से सनी हुई खाल दिखाई देती है। बाघ तुरंत समझ जाता है कि अब बाघिन इस दुनिया में नहीं रही। फिर वह वहीं बैठकर रोने लगता है। जब बाघ वापस अपनी गुफा में आता है तो उसके बच्चे पूछते हैं, पिताजी, आप अकेले क्यों आए हो? हमारी माँ कहाँ है? आप माँ को साथ क्यों नहीं लेकर आए? बेटा, अब तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं आएगी। किसी खूंखार शेर ने तुम्हारी माँ का शिकार करके उसे मार दिया है। माँ के बिना हम कैसे रहेंगे? आप तो हमारा जरा भी ख्याल नहीं रखते पिताजी। नहीं बेटा, अब से मैं तुम्हारा बड़े अच्छे से ख्याल रखा करूँगा। फिर बाघ अपने बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन बाघ एक सफ़ेद बाघिन को अपने साथ लेकर आता है। उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। ये कौन है पिताजी? बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। नई माँ? पर पिताजी, अभी तो हम अपनी माँ का गम भी नहीं भूल पाए और आप दूसरी माँ ले आए हो। बेटा, तुम मुझे अपनी ही माँ समझो। मैं तुम्हारा ऐसे ही ख्याल रखूँगी जैसे तुम्हारी माँ रखती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन बाघ के दोनों बच्चे अपने नए भाई के साथ खेल रहे थे कि तभी उस बच्चे के ज़रा सी खरोंच आ जाती है। ये देखकर सफ़ेद बाघिन गुस्से से उन दोनों बच्चों को मारने लगती है। अब ये मेरा घर है, चलो यहाँ से भागो, अब तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। ऐसा कहकर बाघिन दोनों बच्चों को वहाँ से बाहर भगा देती है। वे दोनों बच्चे रोते हुए अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, पिताजी,
ये कैसी मुसीबत आपने हमारे सर पर लाकर रख दी है। हमारी नई माँ ने आज हम दोनों को बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएं? तुमने कोई गलती की होगी बेटा, वरना वो ऐसा क्यों करती भला। नहीं पिताजी, हम तो बस अपने सौतेले भाई के साथ खेल रहे थे और उसे ज़रा सी खरोंच क्या लगी। माँ ने हमें खूब मारा और कहा कि अब से ये मेरा घर है, तुम इस घर में नहीं रहोगे। ये सुनकर बाघ बड़ा गुस्सा हो जाता है और सफ़ेद बाघिन के पास जाकर उसे मार मार कर लहूलुहान कर देता है और वहाँ से भगा देता है। ये देखकर बाघ के दोनों बच्चे काफ़ी खुश होते हैं और अपने पिता का खूब प्यार करते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और जो काम हमारा है उसे टाइम रहते कर लेना चाहिए। आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए।